नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बिहार में 6 नवंबर को जिन 121 सीटों पर पहले चरण के तहत मतदान होना है, उसको लेकर चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है। कुछ घंटे बाद उन 121 सीटों पर चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा, लेकिन चुनाव प्रचार के इस आखिरी दिन बिहार के राजनीति में एक बड़ा भूचाल आ गया है, क्योंकि मोदी के पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता, बड़े नेता हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी मित्र कारोबारी धन्ना सेठ गौतम अडानी का नाम लेकर बिहार में एक बड़ा घोटाला करने का आरोप लगा दिया है। और ये बड़ा घोटाला कोई 1 2 3 4 हजार 5 हजार करोड़ का नहीं है। सीधे तौर पर ये बड़ा घोटाला 62,000 करोड़ रुपए का घोटाला है, लेकिन इसमें अन्य तमाम चीजें जोड़ दी जाए तो उनका अपना कैलकुलेशन जो उन्होंने निकाला है कि भैया ये 1,40,000 करोड़ का घोटाला है। और इसके बाद ये सवाल उठकर निकल कर सामने आ रहा है कि अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भला कहाँ जाकर मुँह छिपा पाएंगे, क्योंकि इस बार उनके करीबी मित्र गौतम अडानी का नाम लेकर घोटाला करने का आरोप राहुल गांधी ने नहीं, तेजस्वी यादव ने नहीं, विपक्ष के किसी नेता ने नहीं लगाया, बल्कि उनकी अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता ने लगाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे से नकाब हटा दिया। आरके सिंह ने क्या आरोप लगाया, ये बताने से पहले जरा मैं आपको बता दूं कि 2014 के लोकसभा चुनाव में आरके सिंह को नरेंद्र मोदी ने टिकट दिलवाया, आरा से, बिहार के आरा से। लोकसभा का चुनाव लड़वाया, लोकसभा का चुनाव जितवाया और उसके बाद अपनी सरकार में मंत्री बनाया। और वो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार में ऊर्जा मंत्रालय जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय भी संभाल चुके हैं। उसी ऊर्जा मंत्रालय, उसी तरह से जुड़े मामले में एक बड़े घोटाले का आरोप, 1,40,000 करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप आरके सिंह ने लगाया है। और किससे जुड़ा? ये भागलपुर के पीर पैंती प्रोजेक्ट से जुड़े मामले पर पत्रकार ने जब उनसे सवाल पूछा, एक निजी चैनल के पत्रकार ने उनसे सवाल पूछा, सीधे-सीधे आरके सिंह ने कह दिया कि ये बहुत बड़ा घोटाला है। इसमें उन्होंने कहा कि ये पूरा घोटाला 1,40,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। उन्होंने सीबीआई जाँच की माँग करते हुए कहा कि अडानी को फ़ायदा पहुँचाया गया। इसमें जो प्रति यूनिट जो खरीद की जानी है, वो 6.075 रुपए प्रति यूनिट की दर से खरीद की जानी है, जो कि 1.41 रुपए प्रति यूनिट महँगी है। यानी लगभग ₹1.5 प्रति यूनिट महँगी है। और इसमें प्रति साल 2,500 करोड़ रुपए का घोटाला है। और 25 सालों में ये जो घोटाले की राशि पहुँच जाती है, वो कुल मिलाकर 62,000 करोड़ रुपए पहुँच जाती है। लेकिन उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि उन्होंने जो पूरा कैलकुलेशन लगा लिया, ये जो घोटाला है वो 1,40,000 करोड़ का घोटाला है। गौतम अडानी का नाम लिया, उन्होंने कहा कि मंत्री, अधिकारी, पदाधिकारी ज़िम्मेदार है, तो एक तरह से सबको उन्होंने लपेट लिया। ये पूरा मामला क्या है वो भी ज़रा मैं आपको बता देता हूँ। कुछ दिन पहले जब ये मामला आया था, उस समय भी हमने एक स्टोरी की थी कि बिहार के भागलपुर के पीरपैंती में एक पावर प्रोजेक्ट लगाने की घोषणा बजट में की गई। सरकार ने बजट में की थी। और ये सरकारी योजना थी और ये 2400 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, जिसकी जो बजट है 21,400 करोड़ रुपए रखा गया था। लेकिन बाद में, पहले सरकार खुद करने वाली थी, लेकिन बाद में इसको प्राइवेट हाथों में सौंपने का फैसला लिया गया। और किसको सौंपा गया वो तो आपको पता ही है, जब एयरपोर्ट सौंप दिया, पोर्ट सौंप दिया, तो ये प्रोजेक्ट भी एक तरह से गौतम अडानी को सौंप दिया गया। फिर वो टेंडर की तकनीकी बातें, कई तरह की बातें आप भी अच्छी तरह से समझते हैं, हमारे दर्शक भी समझते हैं। कम कहे कोई ज़्यादा, वो भी समझने लगे हैं कि आखिर ये सब खेल क्या होता है टेंडर का, तो वो उनको दे दिया गया। और सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं दिया गया, पहले जो झांसा दिया गया था कि सरकार का प्रोजेक्ट होगा, जो ज़मीनें ली गई थी, तो 1050 एकड़ ज़मीन जो है, ₹1 प्रति वर्ष की दर पर 33 साल के लीज़ पर उन्हीं अडानी साहब को दे दी गई। तो आपने सरकारी प्रोजेक्ट का झूठ फैलाया, ज़मीनें एक्वायर की, फिर वो ₹1 प्रति वर्ष की लीज़ पर 33 सालों के लिए अडानी साहब को दे दिया। और फिर जो वो बिजली बनाएँगे, वो बिजली भी बिहार के लोगों को महँगी बिजली खरीदनी पड़ेगी, जिसका आरके सिंह भी ज़िक्र कर रहे थे कि बिहार के लोगों को जो बिजली मिलेगी, वो 6.075 रुपए प्रति यूनिट की दर से मिलेगी, जबकि महाराष्ट्र में ये ₹3 प्रति यूनिट है, उत्तर प्रदेश में ये ₹4 प्रति यूनिट है। तो बिहार के गरीब लोगों ने ऐसा क्या अपराध कर दिया है कि उन्हें महाराष्ट्र से भी ज़्यादा महँगी बिजली मिलेगी, उन्हें उत्तर प्रदेश से भी ज़्यादा महँगी मिलेगी। तो इस सिर्फ़ ये घोटाला इसको मत कहिए, ये लूट है, ये एक बहुत बड़ी लूट है। और मतदान से कुछ दिन पहले, दिन भी नहीं कह सकते, क्योंकि परसों मतदान होना है पहले चरण का, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है, 121 सीटों पर मतदान होना है। और मतदान से पहले
पूर्व ऊर्जा मंत्री आरके सिंह के इस बयान ने एक बड़ा भूचाल बिहार की राजनीति में ला दिया है। आरके सिंह ने सीधे-सीधे 1,40,000 करोड़ के घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य के बिजली विभाग में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी हुई। इसमें मंत्री, अधिकारी, पदाधिकारी सब शामिल है और इस मामले की जो गहन जाँच है, वो सीबीआई के द्वारा करवानी चाहिए। और आरके सिंह का यह दावा बिहार में एक थर्मल पावर प्लांट से जुड़ा हुआ है, जो मैंने आपको बताया कि भागलपुर के पीरपैंती से जुड़ा हुआ है और सीधे-सीधे आरके सिंह आरोप लगा रहे हैं कि कंपनी को अडानी का नाम ले लिया उन्होंने। कि बढ़ी हुई कीमत पर प्लांट लगाने की अनुमति दी गई और फिर राज्य सरकार ने एक महंगी दर पर बिजली खरीद का समझौता किया। यह बहुत बड़ा घोटाला है। अडानी समूह के साथ एक समझौता किया गया, यानी अडानी का नाम ले लिया उन्होंने कि सरकार 25 साल तक बिजली 6.075 प्रति यूनिट के हिसाब से खरीदेगी और अडानी को अत्यधिक बढ़ी हुई कीमत पर पावर प्लांट लगाने के लिए पैसे दिए गए। एक बड़ा आरोप। और आरके सिंह ने यह दावा किया कि इस सौदे से बिहार की जनता पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। हर जगह ये खबर आ रही हो कि 62,000 करोड़ का घोटाला, 62,000 करोड़ का घोटाला, लेकिन हकीकत में 62,000 करोड़ का घोटाला तो आरके सिंह ने कहा ही, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि कुल मिलाकर यह 1,40,000 करोड़ का घोटाला है। और जब उनसे पूरा विस्तार से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये इतना बड़ा घोटाला है, बिहार प्रतिवर्ष 2,500 करोड़ से अधिक दे रहा है। कुल मिलाकर 25 वर्षों में 62,000 करोड़ से ज़्यादा दे रहा है। जनता को 1.41 जो कि मैंने ज़िक्र किया कि ज़्यादा भुगतान करना पड़ रहा है। कंपनी को पूँजी पर 15% रिटर्न तो मिल ही रहा है, लेकिन इसके अलावा भी अतिरिक्त पैसा एक तरह से दिया जा रहा है। तो एक बड़ा आरोप वो सीधे-सीधे इस थर्मल पावर प्रोजेक्ट को लगा रहे हैं, गौतम अडानी का नाम लेकर लगा रहे हैं। गौतम अडानी का जब ज़िक्र करते हैं तो निश्चित तौर पर सीधे-सीधे देश में प्रधानमंत्री का ज़िक्र आ जाता है। अब प्रधानमंत्री का ज़िक्र आए, गौतम अडानी का ज़िक्र आए, प्रधानमंत्री के करीबी मित्र धन्ना सेठ गौतम अडानी का ज़िक्र आए और एक प्रोजेक्ट का ज़िक्र आए, तो भला कांग्रेस पार्टी कैसे चुप रह सकती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी ऐसा लगता है कि आकलन करने में वो भी मीडिया के वेग में बह गए। कई बार मैं ये सवाल उठाता हूँ कि राहुल गांधी को सोचना चाहिए कि अपनी टीम में उनको कैसे लोगों को शामिल करना चाहिए कि पूरा बयान सुने बिना निजी चैनल ने इंटरव्यू लिया, निजी चैनल ने ब्रेकिंग चलाई, निजी चैनल ने ब्रेकिंग प्लेट चलाई और उस ब्रेकिंग प्लेट में उन्होंने 62,000 करोड़ के घोटाले का जिक्र किया। लेकिन जो आरके सिंह ने आगे बोला 1,40,000 करोड़ का घोटाला, उस 1,40,000 के करोड़ के घोटाले का जिक्र उन्होंने उस प्लेट में नहीं किया। तो कांग्रेसी नेताओं को देखिए बिना सुने, बिना समझे वो पोस्ट करना जानते हैं। तो कांग्रेस ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल से इस इंटरव्यू को पोस्ट किया। और इस इंटरव्यू को पोस्ट करते उन्होंने लिखा कि बिहार में नीतीश और मोदी की सरकार ने अडानी के साथ मिलकर 62,000 करोड़ का भ्रष्टाचार किया है। इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। ये बात बीजेपी के सीनियर लीडर और मोदी सरकार में बिजली मंत्री रहे आरके सिंह ने कही है। मोदी प्लस अडानी की साठगांठ और भ्रष्टाचार की पोल अब बीजेपी के नेता ही खोल रहे हैं। इस भ्रष्टाचार की जोड़ी ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है, लेकिन अब सच सबके सामने है। जाहिर सी बात है, घोटाले की बात कीजिए, अडानी की बात कीजिए, लूट की बात कीजिए, लेकिन आप बिना इंटरव्यू सुने जब आप खुद मीडिया के वेग में आकर, मीडिया के प्रभाव में आकर 1,40,000 करोड़ के घोटाले को सिर्फ 62,000 करोड़ के भ्रष्टाचार और घोटाले तक सीमित कर देते हैं, तो फिर ये सवाल उठता है कि कांग्रेस का इतना बड़ा जो विंग है, चाहे वो सोशल मीडिया का हो, उनका आईटी डिपार्टमेंट हो, मीडिया कम्युनिकेशन का विंग हो, आखिर ये चला कौन रहा है, उनका भुगतान कौन कर रहा है, पैसा मिल भी रहा है उनको कि नहीं मिल रहा है, और अगर पैसा मिल रहा है इसके बावजूद भी वो ढंग से काम क्यों नहीं कर रहे हैं। तो एक बड़ी बहस ने भाजपा को फंसा दिया, एक बड़ी बहस ने नरेंद्र मोदी को फंसा दिया, एक बड़े आरोप ने नरेंद्र मोदी को फंसा दिया और भारतीय जनता पार्टी के इस बड़े दिग्गज नेता ने चुनाव से पहले ही बिहार में ये तय कर दिया कि भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। लेकिन ये सवाल इससे बड़ा है, ये सवाल इससे गहरा है। जो अधिकारी रह चुके हो, नौकरशाह रह चुके हो, देश के गृह सचिव तक रह चुके हो, बिहार में महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हो, कई जिलों की ज़िम्मेदारी संभाल चुके हो और केंद्र सरकार में ऊर्जा मंत्री भी रह चुके हो, अगर वो इस तरह का आकलन करके ये बता रहे हैं कि ये पूरा जो है वो 1,40,000 करोड़ का घोटाला है और सीबीआई जाँच की माँग कर रहे हैं, तो ये तय मानकर चल लीजिए कि मामला गंभीर है। क्योंकि आरके सिंह को भी पता है कि सम्राट चौधरी की आलोचना कर लीजिए कोई बात नहीं।
दिलीप जायसवाल की आलोचना कर लीजिए, कोई बात नहीं। मंगल पांडे की आलोचना कर लीजिए, कोई बात नहीं। अशोक चौधरी की आलोचना कर लीजिए, कोई बात नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में रहकर अगर आप गौतम अडानी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाएँगे, आप अडानी ग्रुप पर करप्शन का आरोप लगाएँगे, तो अडानी साहब के दोस्त साहेब आखिर इसको कैसे बर्दाश्त करेंगे? तो अब भारतीय जनता पार्टी में आरके सिंह के दिन गिने-चुने रह गए हैं। इस बात को आरके सिंह भी समझते हैं, लेकिन जाते-जाते विदाई से पहले उन्होंने साहेब के चेहरे से नकाब हटा दिया है। तो इस बड़ी स्टोरी को लेकर आपका क्या मानना है? आपको वाक़ई लगता है कि अब तो कम से कम नरेंद्र मोदी को अपनी तरफ से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अब तो उनकी पोल खुद उनके ही नेता ने खोल दी है। लेकिन ये पूरा का पूरा मामला जितना बीजेपी के लिए महत्वपूर्ण है, जितना शर्मनाक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए है, उतना ही ज़्यादा सोचनीय कांग्रेस पार्टी के लिए, राहुल गांधी के लिए और कांग्रेस की मीडिया टीम के लिए है कि आखिर वो तथ्यों को पूरी तरह से परखते क्यों नहीं है, जाँचते क्यों नहीं है और हवा-हवाई वेग में सीधे सोशल मीडिया पर पोस्ट करके अपना ही मज़ाक उड़ाते हुए क्यों नज़र आते हैं। ये बात कम से कम कांग्रेस को और कांग्रेस की मीडिया टीम को भी, कांग्रेस की सोशल मीडिया टीम को भी सोचना पड़ेगा। तो इस वीडियो में इतना ही। जाते-जाते आपसे अपील करूँगा कि क्या आपको वाक़ई लगता है कि आरके सिंह के इस खुलासे के बाद प्रधानमंत्री मोदी फँस गए हैं या उनके मित्र गौतम अडानी फँस गए हैं या आरके सिंह के इस खुलासे के बाद अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर एक बड़ा कुठाराघात हो गया है और अब भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव जीतना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। इसके साथ-साथ हमें ये भी बताइएगा कि क्या वाक़ई अब राहुल गांधी को अपनी सोशल मीडिया टीम में कुछ हेर-फेर करने की ज़रूरत है, अपनी मीडिया टीम में कुछ हेर-फेर करने की ज़रूरत है। राहुल गांधी को भी अपनी टीम में, चाहे वो पार्टी के संगठन की टीम हो या पार्टी की मीडिया की टीम हो या पार्टी के सोशल मीडिया की टीम हो, उसमें भरोसेमंद, जानकार और समझदार लोगों को रखना चाहिए, जो सिर्फ कौवा कान ले गया, तो कौवा के पीछे ना दौड़े, एक बार देख ले भई कान है कि नहीं और कान अगर वो ले गया तो कितना ले गया। मीडिया ने चला दिया 62,000 करोड़, आपने भी इंटरव्यू सुना नहीं और आप भी 62,000 करोड़ की बात कर रहे हैं, जबकि हकीकत में आरके सिंह ने 1,40,000 करोड़ रुपए के घोटाले की बात कही। तो इन तमाम मुद्दों पर आपका क्या मानना है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाज़त। जाते-जाते फिर आपसे अपील करूँगा, आग्रह करूँगा, वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए और जैसा कि मैंने अपील की, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और अगर मेंबर के तौर पर, स्पेशल व्यूअर के तौर पर जॉइन कर सकें, तो हमारे इस यूट्यूब मंच को जॉइन भी कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाज़त। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म। नमस्कार।